गरीब सास बहू की जादुई दावती रमजान। अम्मी जी, आज आप खाने में क्या बना लिए? मेरी कोहिनूर को क्या खाना है? अम्मी, हमारा ना शाही बिरयानी खाने का दिल कर रहा है, बना दो ना। ठीक है नूर, अब्बू जी को जैसे ही पैसे मिलेंगे ना तो मैं अपनी बिटिया रानी के लिए बढ़िया सी बिरयानी बनाऊंगी। ये कहकर जोया फिर से गर्मी में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। तभी मिट्टी में सने हुए अरशद और सलीम झोपड़ी में आते हैं। अजी आ गए आप दोनों? हाँ बेगम, आ गए। आज बड़ी थकान हो गई है। अल्लाह। जोया, जरा पानी ले आओ। जी लाई, ये लीजिए अब्बू जी पानी। आप दोनों हाथ मुंह धो लीजिए, खाना तैयार है। जोया अपने ससुर और पति को चटनी रोटी परोसती है। अरे जोया, सब्जी खत्म हो गई क्या? जो चटनी पीसी है। जी नहीं, एक भी सब्जी नहीं थी रसोई में, और आटा भी जरा सा ही रह गया है। यह सुनकर सास रसीदा चिंता जताते हुए कहती है। बेटा अरसद, 2 दिन बाद से रमजान शुरू हो रहा है, घर में राशन पानी भरवा दो ताकि इस बार की इफ्तार में कोई कमी न रह जाए। सोच तो हमारी भी यही है रसीदा बेगम की इस बार की रमजान खुशनुमा बीते, मगर काम धंधा बहुत ढीला है। अल्लाह ने चाहा तो 1-2 दिन में मजदूरी का काम मिल गया तो राशन, फल, खजूर सब भर देंगे। लेकिन गरीबों की जिंदगी कहाँ इतनी आसान होती है। उन्हें तो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। जोया एक गरीब घराने में ब्याही गई, जहां परिवार में सास, ससुर, पति और 6 साल की बेटी नूर है। देखते ही देखते 2 दिन गुजर जाते हैं, मगर अनवर, सलीम को कोई काम नहीं मिलता। जहां जोया हाथ उठाकर दुआ करती है। या अल्लाह, बस अब्बू जान और अरशद को काम मिल जाए ताकि हम गरीबों की रमजान मुकम्मल हो सके। जोया दुआ ही पड़ रही थी कि तभी उदासी भरा चेहरा लिए सलीम और अरशद आ जाते हैं। क्या हुआ, आप दोनों खाली हाथ चले आए? हाँ रसीदा बेगम, आज 1 रुपए का काम नहीं हुआ। जाने कल का रमजान कैसा बीतेगा। कोई बात नहीं, मेरे पास थोड़े पैसे थे, उसी से थोड़े खजूर खरीद कर ले आई हूँ, उसी से सहरी और इफ्तार होगी। अगले दिन गरीबी के चलते सब जरा से खजूर खाकर पानी से ही सहरी करते हैं। तभी नूर मायूस मन से कहती है। अम्मी, बची तेजी खजूर आपने दही भल्ली को नहीं बनाए? मुझे दही भल्ली खाने हैं, और कौरमा भी, कबाब भी। नूर की अनगिनत खाने की ख्वाहिश को सुनकर सबकी आंखों में से आंसू छलक जाते हैं। या खुदा, ये कैसा गम भरा रमजान है। एक छोटी सी बच्ची की ख्वाहिश भी मुकम्मल नहीं कर पा रहे। कोई तो करम कर मौला। एक तरफ जहां गरीब परिवार कठिनाइयों से सहरी करता है, तो वहीं पड़ोस के अमीर घराने की बहू करीना मेज पर बैठकर शाही अंदाज में सहरी करती है। दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावते इश्क है, कबूल हो तो आजा जाना, दावते इश्क है, दावते इश्क है। माशाअल्लाह, ये सारी की सारी चीज मेरी मनपसंद की चीज है। कोरमा, दही भल्ले, भुने चने, खजूर, शरीफा। आज तो दावत हो गई, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। अरे करीना बहू, बिस्मिल्लाह करने से पहले खुदा से दुआ तो मांग लो। उफ अम्मी, अल्लाह का दिया सब कुछ तो है हमारे पास, आप खाने दीजिए ना प्लीज। करीना बिना दुआ किए हबड़ हबड़ करके खाने लगती है। इसी तरह रमजान के दिन गुजरते हैं। गरीब सास बहू जोया और रसीदा दुआ करती और शिद्दत से 5 पहर की नमाज पढ़ती है। जोया बहू, इफ्तार की तैयारी हो गई, तुम्हारे शौहर और अब्बू आते ही होंगे। अब्बू जी और अरशद आ गए। अम्मी, मैं दस्तरखान बिछाती हूँ, आप दोनों हाथ मुंह धो लीजिए। ये कहते गरीब बहू जोया दस्तरखान के नाम पर फटी चिटी चटाई बिछाकर खीर और रोटी रखती है, जिसे देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अरे वाह, आज तो इफ्तार में खीर रोटी है। खुदा का खैर हो। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। सभी दुआ करके जैसे खाने का निवाला उठाते हैं, तभी एक फकीर उनकी झोपड़ी के बाहर आ खड़ा होता है। अरे कोई इस फकीर को 2 रोटी खिला दो। बेटी, अल्लाह तुम्हारे घराने को बड़ी बरकत से बख्शेगा। अम्मी, जोया इफ्तार कीजिए, हमारे पास इतना नहीं है जो उस फकीर को दे सकें। अरे ओ बूढ़े मियाँ, आगे जाओ, वहां बंगले वाले रमजान की दावत कर रहे हैं।
हम गरीबों का दरवाजा न खटखटाओ, हमारे पास खुद ही ज्यादा खाने को नहीं है। अरे ठीक है बेटा, जा रहा हूं। लेकिन दरवाजे पर से जाते फकीर को देखकर दोनों गरीब सास बहू का दिल नहीं मानता और वो उसे रोकती हैं। फकीर बाबा ये लीजिए, बड़ी मशक्कत से ये जरा सी खीर रोटी हमने इफ्तार में बनाई थी, आप यही खा लीजिए। दोनों गरीब सास बहू उस फकीर को बिठाकर खिलाती हैं। तभी जाते हुए फकीर के हाथ से सामर्थ्य निकलकर घर में भर जाती है और वो कहता है, बेटी, अल्लाह इस घर में बरकत देने जा रहा है। ये लो, अब से रमजान की सहरी इफ्तारी का खाना इस बर्तन में पकाना। अगले दिन तड़के सुबह जोया खाना बनाने के लिए फकीर के दिए बर्तन में चूल्हे पर रखकर दुख जताते हुए बोली, अरे आज तो पकाने को कुछ भी नहीं है, लगता है आज पानी पीकर ही रोजा खोलना पड़ेगा। या खुदा, काश कि हम रकीबों की रमजानी दावत अमीरों जैसे शाही होती। नूर को कोरमा खाने का कब से दिल कर रहा है, काश कि कोरमा आ जाता। तभी बर्तन चमक उठता है और उसमें लबालब स्वादिष्ट कोरमा भर जाता है। ये देखकर बहुत जोया का चेहरा खुशी से चमक उठता है। ये क्या करिश्मा है? अम्मी जान, जल्दी से यहाँ आइए। अरे ये क्या बहू, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? पता है ना, चीखने चिल्लाने से अल्लाह नाराज होते हैं। नहीं अम्मी जान, हमारे घर में खुदा ने करम किया है, वो फकीर नहीं अल्लाह के फरिश्ते थे। अब हम जादुई रमजान मनाएंगे। फिर दोनों सास बहू जादुई बर्तन से अपने मनपसंद की चीज मांगती हैं। मैं कुछ मांग कर देखती हूँ। ऐ जादुई बर्तन, मुझे एक कबाब दो। ये कहते बर्तन कबाब और शाही अंदाज में रमजान दावत की दस्तरखान सजाती है। तभी नूर खुशी से कहती है, अरे वाह अम्मी, आज ईद है क्या? आपने कितना कुछ बनाया है। सचमुच रसीदा बेगम, आज तो जैसे हम गरीबों के घर में दावत रमजान हो गई। ये सब कहाँ से हुआ? रसीदा जादू के बारे में बतलाती है और दोनों अपनी गलतियों से तौबा करते हैं। अल्लाह ने हमको जादुई रमजान दावत बख्शी है और हम कल एक फकीर को 2 रोटी देने से भी चूक गए। अल्लाह हमारी गुनाह माफ करना। सभी खुदा का शुक्रिया अदा करके बढ़िया बढ़िया व्यंजनों से सहरी करते हैं। इसी तरह से दिन गुजर जाता है और इफ्तार का समय हो जाता है। सभी चटाई पर बैठे होते हैं, जहां अरशद किसी बच्चे की तरह उतावली जताते हुए कहता है, इफ्तार में क्या खाएंगे आज? अब्बू जी, अम्मी जी और दादी जान ने इफ्तार में कुछ नहीं बनाया, तो है ही नहीं, ये बर्तन तो खाली है। मेरी प्यारी कोहिनूर को क्या खाने का दिल करता है? हमारे तो आज ड्राई फ्रूट वाले मीठे चावल खाने की बड़ी तमन्ना है, और पानिल की सब्जी और नान रोटी भी। नूर के ये कहते पूरा दस्तरखान उसकी फरमाइश के खाने से भर जाता है। वहीं बड़ी बड़ी आंखें किए नूर कहती है, अम्मी जान, हमारे घर में जिन्नी बाबा है का? देखो ना, मैंने जो मांगा सब आ गया, आज तो दावत हो गई। ये इफ्तार में दावत का इतना सारा खाना देखकर नूर की खुशियों की हद नहीं थी, जिसे देखकर दोनों गरीब सास बहू की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बिटिया, अब से हर दिन रमजान दावत होगी। इस बार की रमजान हम गरीब सास बहू के घर में गम नहीं बल्कि बहुत खुशियां ही लाई है। ऐसे ही रमजान के दिन खुशियों से भरे बीतते हैं और देखते देखते ईद आ जाती है, जिसमें दोनों सास बहू जादुई बर्तन से अपनी इच्छा जताती हैं। ए जादुई बर्तन, जिस तरह तुमने हमारी रमजान दावत खुशियों भरी की, वैसे ही हमारी ईद भी मुबारक कर दो, ताकि हम दावत ईद मना सकें। रमजान के हर साल हमने गरीब हालातों में पानी में सेवई उबाल कर खाई। इस बार हमारी ईद मुबारक करो, काश कि हमारे लिए बिरयानी बन जाए। रसीदा के कहते जादुई बर्तन में एक तेज प्रकट होता है और वो बढ़िया बिरयानी से भर जाती है। इस प्रकार वो बाकी चीजें जैसे सेवई इत्यादि भी मांगती है और ईद की दावत की दस्तरखान सजती है, जहां सब मिलजुल कर खुशी खुशी ईद की खुशी मनाते हैं।